थे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे परसेंटेज वगैरह के, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। तो सी सेट के लिए अगर कोई तैयारी करे उनको मतलब कोचिंग लेना चाहिए या फिर वैसा खुद हो जाएगा, PY और यूट्यूब से वीडियोस देखो हो ये आपका जाएगा। कौन सा है? पेपर ठीक था, मैथ सेक्शन और डिफिकल्ट होता ही जा रहा है डे बाय डे, और इंग्लिश के भी इस बार काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह यूज़ किए थे। बदलते पैटर्न के हिसाब से तो कोचिंग कंपलसरी हो जाता है, थोड़ा गाइड मिल जाता है तो तो आपने भी पिछले साल भी बहुत ही बवाल हुआ है कि सी सेट में टफ क्वेश्चन डाले जा रहे थे, इस बार का कैसा होता है? इट वॉज प्रिटी कूल, मतलब कि अगर पिछले साल के 5 ईयर के प्रैक्टिस करे हुए होंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, पिछले साल ऐसा हुआ है कि कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ है, आपने भी देखा होगा मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, जंतर मंतर में, कि सी सेट में IIT केट लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं था? थोड़े बहुत होंगे बट PYQ अगर अच्छे से सॉल्व किया वो तो हो जाएगा, मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। अच्छा, जिसने मतलब PYQs क्या है, कितने साल की PYQs आपके? मैंने 5 इयर्स के करे थे, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे परसेंटेज वगैरह के, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे तो इजीली सॉल्वेबल थे। अच्छा, तो कितने साल की आपने PYQs देखी थी? 5 सबसे पहले कौन सा पोर्शन किया? मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसा क्वेश्चन आ रहा है? मॉडरेट। और पैसेज वगैरह कैसा है? हैव टू गो, मेरी बहन। प्लीज 2 मिनट। हाँ। पैसेज कैसा आ रहा है? मॉडरेट। रीजनिंग का बताइए। रीजनिंग का ही मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। ओके, एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग वाज ओके। ओके, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, मतलब सी सेट के लिए अगर कोई तैयारी करे उनको मतलब कोचिंग लेना चाहिए या फिर वैसा? खुद हो जाएगा, PYQ और यूट्यूब से वीडियोस देखो हो ये आपका जाएगा। कौन सा आइटम था? मेरा 3rd। मॉक टेस्ट कितने दिए थे? मैंने एक भी नहीं दिया। चलिए, थैंक यू। पेपर ठीक था, मैथ सेक्शन और डिफिकल्ट होता ही जा रहा है डे बाय डे, और इंग्लिश के भी इस बार काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह यूज़ किए थे। अच्छा, इंग्लिश में क्या डिफिकल्ट आ रहा है? कॉम्प्रिहेंशन ही आता है इंग्लिश में, और कुछ आता नहीं है, तो उसमें वर्ड्स डिफिकल्ट आते हैं अब, जिससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। हाँ इंग्लिश में मतलब जो वर्ड डाले कीवर्ड्स हैं, हाँ वो डिफिकल्ट आ रहे हैं, और ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। रीजनिंग का 2 मिनट please। रीजनिंग ठीक आई है, ओके है, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वांट वाला पार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा, क्वांट में क्या डिफिकल्ट? मैथ्स। जैसे कि पिछली बार सी सेट के पेपर को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है, प्रोटेस्ट भी हो गया है, आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में, करोल बाग में। पिछली बार काफ़ी टफ क्वेश्चंस दिए गए थे IIT हाँ, तो केट लेवल। ऐसा कुछ इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है, डिफिकल्ट अगर पिछले से थोड़ा सा कम नहीं था, इनफैक्ट ज़्यादा ही था, तो ऐसा कुछ इम्प्रोवाइज। PYQs देखे थे आपने? 5 से 10 साल के, बट हाँ PYQ सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप और प्रैक्टिस ना आपका करें। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में करंटली PhD कर रही हूँ लॉ में, और मैंने PCM की स्टूडेंट थी मैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मैथ्स वो नहीं था। अभी के सिनेरियो देखते हुए मतलब सी सेट के लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं? CSAT के लिए नहीं कोचिंग लेना चाहिए अभी, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट आएगा, तो पहला पेपर अच्छा जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका सेकंड पेपर भी वैसा आ गया। क्या नाम है भी आपका? तंजील कहाँ से हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से? जी। नवाबों का शहर। जी। ओके, नवाब जी ये बताइए, अभी आप सी सेट के पेपर देकर आ रहा है, सुबह आपने GS पेपर भी दिया था, है ना, उसका भी हमने रिव्यू लिया था, तो सी सेट का कैसा रहा ये बताइए। सी सेट ओवरऑल बैलेंस पेपर था, कंप्रहेंशन काफ़ी इजी थे। सी सेट का ओवरऑल बैलेंस पेपर था, मतलब इजी थे? हाँ तो इजी। पिछले बार जो स्टूडेंट कह रहे थे IIT केट लेवल को क्वेश्चन आए, इस बार ऐसा कोई सीन नहीं था? नहीं ऐसा कोई सीन ना था, मैथ का क्वेश्चन इजी था, रीजनिंग थोड़ा था टफ। रीजनिंग टफ था? हाँ रीजनिंग का थोड़ा 1-2 क्वेश्चन थे घुमाव, परसेंटेज के क्वेश्चन आसान थे, और डायरेक्शन के भी तो क्वेश्चन पिछली थे। बार जैसे कि ये प्रदर्शन वगैरह हुआ था, आपने देखा भी होगा मुखर्जी नगर में, है ना, सी सेट प्रोटेस्ट, कट ऑफ कम करने के लिए सी सेट का, तो इस बार ऐसा कोई मतलब कंप्लेन तो नहीं है स्टूडेंट्स का? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है हमारे नज़र से, तो और आगे तो मतलब सारे स्टूडेंट खुश है इस बार, मतलब प्रीलिम्स का पेपर देकर, सी सेट का पेपर देकर? हाँ इस बार ठीक है, खुश है। सी सेट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई इस बार? पैराग्राफ काफ़ी आसान आए थे। आपने कौन सा पोर्शन सबसे पहले किया? मैंने कंप्रहेंशन ज़्यादा किया है, और मैथ रीजनिंग का जो डूएबल था मैंने उसी को किया, और मैंने नहीं टच किया। अच्छा, तो कितने क्वेश्चंस लगभग आपने कर दिया? लगभग मैंने 51 के आसपास किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो भी हिंदी मीडियम के जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है उनके लिए पूरा पेपर डुएबल था, वो मतलब थोड़े बहुत अगर उसने PYQs वगैरह देख लिया है या फिर थोड़े बहुत प्रिपरेशन किए है, उनके लिए आसान था पेपर सी सेट का? हाँ सीट सेट आसान था, प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा मांगता है,
तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आसान लगता है, और प्रैक्टिस ना करने पे हार्ड लगता है। हाँ ये तो है ही, ये तो हर एक चीज़ में है, प्रैक्टिस करो तभी तो आसान होगी कोई भी चीज़, है कि नहीं। तो आपने सी सेट के लिए कैसे तैयारी की थी, बताएंगे ज़रा। सी सेट के लिए मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए थे, रीजन IAS ओनली IAS का, नेक्स्ट IAS, तो प्रैक्टिस उसी से बन गई, इसलिए पैराग्राफ का मैंने ज़्यादा क्वेश्चन हल किया था। अच्छा अच्छा, और बाकी कोचिंग वगैरह नहीं ली थी आपने सी सेट के लिए? नहीं, सी सेट के लिए मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली। कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा गया है कि पिछली बार जैसे टफ क्वेश्चंस दिए थे ना सी सेट में, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग ले रखे थे सी सेट के लिए, और अभी भी सुनने में आता है कि सी सेट के लिए कोचिंग बहुत ही कंपलसरी हो गया है। हाँ, जैसे देखा जाए बदलते पैटर्न के हिसाब से तो कोचिंग कंपलसरी हो जाता है, थोड़ा गाइड मिल जाता है तो तो आपने फिर कोचिंग क्यों नहीं लिया था सी सेट के लिए? मैं नहीं करना चाहता था, मैं अपना सेल्फ स्टडी से किया था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, इसलिए सी सेट सही गया है। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटैम्प्ट था। तो पिछले अटैम्प्ट्स में क्या गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से आपका रह रहा था इसमें? पिछले पेपर में